यार लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी कमांड्स बनाई थी। किक बनाई थी, बैन बनाई थी, वॉन, टाइम आउट, ये वो। और उससे पहले भी हम काफ़ी सारी कमांड्स बना चुके हैं। तो अब ना एक ऐसा टाइम आ गया है कि हम ना इनको अलग अलग फाइल्स में शिफ्ट करें। देखो क्या होता है कि जब आप एक बॉट बनाते हो तो शुरू में हो सकता है आप एक दो कमांड्स डाल रहे हो, लेकिन बाद में टाइम आता है कि आप ना बहुत सारी कमांड्स डालने लग जाते हो। तो उससे कह रहे थे कि एक ही फाइल आपकी भरती जाएगी, लंबी 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 लंबी, इतनी बड़ी सी हो जाएगी, बेकार, बहुत भद्दी लगेगी वो। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने कमांड्स को अलग अलग फाइल्स में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम कैसे करते हैं, ये हम कॉग्स के थ्रू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कॉग्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। मैं बताऊंगा कि कॉग्स कैसे बना सकते हो, क्यों बनाने होते हैं, और काफ़ी आसान है कॉग्स बनाना अगर आपको पाइथन बेसिक्स आते हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और डिस्कॉर्ड बॉट डेवलपमेंट सीरीज़ की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्रॉपर डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि यार ये चीज़ अब थोड़ी सी बिगिनर से, वैसे तो ये बिगिनर ही लेवल है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा बिगिनर से थोड़ा सा हम लोग इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने अभी भी पाइथन नहीं सीखी है, कुछ नहीं सीखा है पाइथन में, आप सिर्फ टेपने के लिए आते हो वीडियोस पे, तो यार आपकी मर्ज़ी है, टेपते रहो, लेकिन मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा आपकी। मैं सही बताऊँ तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अगर आप सिर्फ ऐसे टेपने के लिए ही बैठे हो तो फिर आप कैसे ही बना पाओगे अपनी मर्ज़ी से चीज़ें, आप सिर्फ टेपते ही रह जाओगे। तो थोड़ा सा बेसिक्स आप सीख लो पाइथन के, अच्छा रहेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और आज के वीडियो के बाद चीज़ें थोड़ी सी अच्छे लेवल पे ही आएंगी, क्योंकि हम अभी कॉग्स कर रहे हैं और फिर आने वाले टाइम पे हम अपनी बॉट क्लास को भी सब क्लास करेंगे, अब कई सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले कॉग्स का मतलब समझ लेते हैं, और पहले कॉग्स बना ही लेते हैं, ठीक है, फिर आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कॉग्स में क्या रहता है, आप क्या करते हो, अलग अलग फाइल्स के अंदर अपनी कमांड्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास क्या है, मॉडरेशन कमांड्स है, तो मैं चाहता हूँ एक फ़ाइल हो जिसमें मेरी सारी मॉडरेशन कमांड्स हो, दूसरी फाइल हो जिसमें हमारी फन कमांड्स हो, तीसरी फाइल हो जिसमें हमारी यूटिलिटी कमांड्स हो, ठीक है, इस तरीके से। और फिर वो सारी काम आपके बॉट में ही करनी चाहिए। तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम एक कॉग्स के लिए फ़ोल्डर बना लेंगे। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, फ़ोल्डर बनाना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, यहाँ बहुत सारी फाइल्स हो जाएंगी। तो अलग अलग डायरेक्टरीज़ के अंदर, अलग अलग फाइल्स के अंदर आप जब चीज़ों को ऐसे अलग अलग करके सेपरेट करके स्टोर करते हो ना, तो थोड़ा क्लीन लगती हैं चीज़ें और वो अच्छी लगती हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है वो, ठीक है। तो अभी से हैबिट बना लोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक चलो, क्योंकि हमारे पास अभी मॉडरेशन कमांड्स है ना, तो हम एक moderation.py बना लेते हैं। मॉडरेशन तो लंबा है तो हम mod.py कर लेता हूँ, कि मॉडरेशन भी बना सकते हैं, मर्जी है आपको, मॉडरेशन लिखना है मॉडरेशन लिख दो आप, ठीक है। अगर मेरी वॉइस क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आ रही हो ना यार, या फिर मेरी आवाज़ अजीब लग रही हो, तो मैं बता दो यार, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पिछले 2 दिन मैं मिस कर चुका हूँ, तो सोचा आज बना ही देते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, जो हमारी कॉग्स होती हैं वो क्या रहती है, वो सब क्लास, हर एक कॉग जो होती है वो सब क्लास होती है commands.cog क्लास की। commands.cog हमको discord.py में मिलती है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा डॉक्स खोल के दिखा देता हूँ थोड़ी सी रेफरेंस देने के लिए, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। There comes a time when you realize you want to organize collection of commands, listeners and some state into one class. Cog allows you to do just that, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे जो कॉग होगी वो command.cog की सब क्लास होगी। हर एक कमांड को हम command.command से बनाएंगे, मतलब डेकोरेटर चेंज हो जाएगा। पहले हम bot.command करते थे, अब हम commands.command करेंगे। हाइब्रिड कमांड होती है, commands.hybrid कमांड करेंगे। हाइब्रिड कमांड क्या होती है कि एक ही सिंगल कमांड को आप मैसेज कमांड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, स्लैश की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये उतना रिकमेंडेड नहीं है, पर फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो। वीडियो मैंने बनाई नहीं है इस पर, ठीक है, शायद ही बनेगी यार कभी वीडियो, इच्छा नहीं है मेरी इस पर बनाने की।
अच्छा, और फिर उसके बाद लिसनर आते हैं। लिसनर मतलब कुछ नहीं होता, इवेंट्स ही होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे बॉट डॉट इवेंट लिखते थे, अब आपको कमांड्स डॉट कोग डॉट लिसनर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोग्स को रजिस्टर करने के लिए बॉट डॉट ऐड कोग होता है, हटाने के लिए रिमूव कोग होता है। बाकी सब चीज़ें यार हम करते करते ही सीखेंगे, ठीक है। तो पढ़ लेना, इसको पढ़ना है तो आप यहाँ से अगर इसकी API रेफरेंस पे जाऊँ मैं, तो यहाँ से थोड़ी सी और जानकारी मिल जाएगी इसके सारे मेथड्स और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी हम बना ही लेते हैं, बना के ज़्यादा इच्छा होती है सीखने की। तो सबसे पहले डिस्कॉर्ड इंपोर्ट कर लेंगे और फ्रॉम discord.txt import commands, ठीक है। क्यों काहे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कमांड्स के अंदर ही हमारी कोग क्लास है, तो हमको यहाँ से मिलती है। आप चाहें तो यार ये भी कर सकते हो, ठीक है, discord.txt.commands import कोग। हमको कोग से मतलब है, कमांड से मतलब नहीं है। लेकिन कमांड्स हम फिर बाद में कई जगह यूज़ करते हैं, तो इसलिए ऐसे इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं। आपकी जैसे इच्छा आप कर सकते हो। और ये समझ ही नहीं आया कि इंपोर्ट क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो भाई फिर आप उन्हीं श्रेणी में आते हो टेपने वालों की में। आप पाइथन सीखो पहले, ठीक है। और अब हम जाएंगे क्या करना है, अब देखो सेल्फ और बॉट। जो बॉट होगा फिर यहाँ से सेल्फ डॉट बॉट इज इक्वल टू बॉट, ठीक है। ये हमारी क्लास बन गई। जो मॉडरेशन वाली कोग हमने बनानी थी वो बन गई हमारी, ठीक है। अब इसमें बॉट क्या होता है, ये बॉट हमारा इस वाले बॉट का एक इंस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टाइप इंट कर सकते हैं, जैसे हम बाकी चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। जैसे हमने discord.interaction करा है, तो अब देखो, अब ना ये ना आप सोच सकते हो इसको ना एक क्वेश्चन की तरह सोच सकते हो। जैसे अब कोई जो ये बॉट है हमारा, ये इंस्टेंस है कमांड्स डॉट बॉट का, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टाइप इंट कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा खुद ही सोच लो, मैं तो बाकी कर ही रहा हूँ फिर उसके बाद। तो अगर आपका ठीक निकलता है तो यार क्या कहते हैं उसको, पीठ थपथपा लो अपनी। कमांड्स डॉट बॉट से हम इसको टाइप इंट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो आईडी है उसको पता रहेगा कि ये जो बॉट है ये क्या चीज़ है और कैसे, मतलब क्या क्या मेथड्स होंगे इसके, तो हमें ऑटो कंप्लीशन में हेल्प मिलेगी। और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, काम है तब भी करेगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, कमांड्स देखो कैसे बनती है। मैंने कहा था बॉट डॉट कमांड की जगह आप कमांड्स डॉट कमांड लिखोगे, ऐसा ही है। कमांड्स डॉट हैज़ परमिशंस, जैसे हम पहले कर रहे थे, हम यहाँ पे बॉट डॉट हैज़ परमिशंस, अच्छा नहीं, पहले भी हम कमांड्स डॉट हैज़ परमिशंस कर रहे थे। शायद से बॉट डॉट हैज़ परमिशंस भी होता है यार, होता है क्या? नहीं, बॉट डॉट हैज़ परमिशंस कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ओके, हाँ, तो ये चीज़ हमारी जो पहले थी वैसी की वैसी अभी भी रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा जी, उसके बाद बॉट हैज़ परमिशंस, एसिंग डिफाइन किक, सेल्फ ctx मेंबर डॉट किक। देखो क्या चेंज आया, हमने सबसे पहले बॉट डॉट कमांड की जगह कौन सा डेकोरेटर यूज़ किया, कमांड्स डॉट कमांड। उसके बाद हमने, क्योंकि ये एक क्लास है, क्लास के अंदर आप कोई भी मेथड बनाते हो क्लास का, ठीक है, एक मेथड ही तो है, सिर्फ डेकोरेटर तो आपने ऊपर ऐड करे हैं। मेथड क्या होते हैं, फंक्शन ही होते हैं, लेकिन जब वो किसी क्लास के अंदर बनते हैं ना, तो हम उनको मेथड बोलना शुरू करते हैं, फंक्शन भी कह सकते हो। तो ये जो मेथड है, इसमें पहला पैरामीटर सेल्फ है। सेल्फ मतलब ये वाली क्लास, इसका इंस्टेंशिएटेड ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो हमको यहाँ सेल्फ में मिलता है, ठीक है। अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिले तो, नहीं डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं मिला, लेकिन कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो भी आप पहले बना रहे थे बस उसमें ऊपर डेकोरेटर चेंज करना है और अंदर सेल्फ लगा देना है। कुछ लोग ना यार इंडेंटेशन तक नहीं समझ पा रहे, इंडेंटेशन में भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो यार बहुत बेसिक चीज़ होती है, आप कोई भी चीज़ लिखते हो ना, मतलब कोई चीज़, जैसे क्लास है, क्लास के अंदर आप फंक्शन बनाते हो तो आप इसके अंदर बनाते हो, ये इसके बाहर नहीं बनाओगे। ये गलती अगर कोई करता हो, मेरे को दिख रहा है ना कोई ऐसे कर रहा है, ये लेके मेरे पास आएगा कि यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसको, या फिर कोई आएगा लेके इसको कैसे, इसको यहाँ पे कर दिया है, बाकी नीचे कर दिए हैं, या फिर ये यहाँ कर दिया है। भाई इसका मतलब ना आप सीधे सीधे दिखा रहे हो कि आपने पाइथन का पी नहीं देखा है कभी। तो यार प्लीज़ आप पहले थोड़ा सा उस पर ध्यान दो, थोड़ा सा वो पढ़ो, उसके बाद बोर्ड बनाओ, ठीक है। अब हम बाकी कमांड्स जो अपनी है ना यार, उनको भी ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो
यार वैसे को पायलट बहुत सेक्सी चीज़ है यार। को पायलट मेरे लिए लिख रहा है ये सब चीज़ें, और देखते हैं यार अभी कितना लिख पाता है ये जहाँ तक है सारा ही बना के दे देगा मेरे को। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और हाँ जी देखो अब गलती कर दी इसने, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, पर ठीक है यार इसने जितना किया इसने बहुत अच्छा किया। अभी हम क्या करेंगे, देखो अब पहले तो ये टाइम डेल्टा इंपोर्ट करना पड़ेगा। टाइम डेल्टा कहाँ मिलता है, हमें टाइम डेल्टा मिलता है डेट टाइम क्लास में, डेट टाइम मॉड्यूल में। तो ये भी हमको इसने सजेस्ट कर दिया, गुड ब्रो पुप्पी को पायलट। अच्छा, तो अब हमको क्या करना है, हमको ना एक फंक्शन बनाना होता है कोक को शुरू करने के लिए। ठीक है, ये जहाँ तक मेरे को लगता है यार ये ऐड कोक ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए ना वेट लगाना ही पड़ता है। मैंने डॉक्यूमेंटेशन में भी देखा है, यहाँ पे मैंने कहीं पे तो देखा था डॉक्यूमेंटेशन में भी, वीडियो बनाने से पहले मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि यहाँ पे ना कोक को लोड करने के लिए लोग भी सीधा ऐसे ही कर दे रहे हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे अवेट लगा हुआ है, और ना ये, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, इसके लिए हम ऐड कोक में जाते हैं एक बार। ऐड कोक दिस फंक्शन इज कोरोटीन। ठीक है, तो ना ये फंक्शन के लिए ना अवेट लगाना ही पड़ता है। ये भी सजेस्ट कर रहा था बिना अवेट के, और मैंने डॉक्यूमेंटेशन में भी एक जगह देखा है जहाँ पे उन लोग ने बिना अवेट लगाए कर रखा है, लेकिन ना एरर आ जाता है जहाँ तक मेरे को पता है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये जो बॉट है ये भी वही बॉट है। ठीक है, ये वाला commands.bot, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी टाइप हिंट कर सकते हो। एक ही लाइन है, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है यार। कोई सामने से देख रहा है ना आपको कोड, तो उसको समझ आएगा ये क्या चीज़ है, तो बहुत अच्छा होता है ऐसा करोगे तो आप। अच्छा, कमांड्स हम सारी यहाँ पे ले आए हैं, तो अब हम यहाँ पे जब कमांड्स ले आए हैं ना अपनी सारी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हटा देंगे। ओके, और आपने ना एक चीज़ देखी होगी, रुको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो हमने क्या किया, अभी देखो bot.read कमांड थी। ठीक है, ये स्लैश कमांड थी, और हमने यहाँ पे commands.command लगाई है जो कि एक मैसेज कमांड है। ठीक है, तो मतलब अब ये स्लैश नहीं रही। इसको स्लैश कैसे बनाना है यार, वो भी हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ये वाली कमांड से उठा के बस हमने उसको कोग में डाल दिया, लेकिन मैसेज कमांड बनाया है, अभी हमने उसको स्लैश नहीं बनाया है। ठीक है, ये सारी कमांड स्लैश नहीं है, ये सब मैसेज कमांड्स हैं। ओके, तो अब हमको क्या करना है, ये सब तो हो गया हमारा। हाँ, ये जो सेटअप फंक्शन है यार, ये बनाना ज़रूरी होता है। ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन DPY इसको इंटरनली यूज़ करती है इसको को ऐड करने के लिए। ठीक है, फंक्शन नहीं होगा मतलब आपकी कमांड्स काम नहीं करेंगी। ये फंक्शन के बिना कमांड्स नहीं काम करेंगी। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई लोड नहीं होगी, एरर आ जाएगा जहाँ तक मेरे को पता है। ठीक है, आप देखोगे कि ना ये सब होने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो मेन फाइल था वो यार इतना खाली खाली सा, इतना मतलब क्लीन सा हो गया, बिल्कुल कंसाइज हो गया, छोटा सा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं रही है। अब हमको क्या करना रहेगा, सिर्फ इतना सा काम नहीं होता है, एक छोटी सी चीज़ और करनी होती है। जिसको कभी आप ऐसा करो कि यहाँ पे कोग्स आपने बनाते जा रहे हो, आपको ना उसको लोड भी करना होता है। यानी देखो बोट तो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाली फाइल आप रन करने वाले हो ना, बोट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये फाइल यहाँ पे जाके चेक नहीं करेगी, कि क्या आपने कोई कोग्स बना रखी है। आपको इसको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास यहाँ पे कुछ कोग्स हैं, आपको उसको भी लोड करना है। ठीक है, तो वो लोड हम कैसे करते हैं, देखो दिखाते हैं। ऑलरेडी के अंदर ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक मोटा पॉइंट आने वाला है अभी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो तो छोड़ के सुनना अभी। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट bot लोड एक्सटेंशन, और यहाँ पे हम करेंगे cogs.mod। ठीक है यार, एक तो ये मेरा लैपटॉप इतना घटिया सा है ना, OBS के बस का नहीं है कुछ भी। अच्छा जी, देखो हमने क्या किया, अभी हमको जब भी कोई कोग लोड करनी होती है तो हम उसको लोड एक्सटेंशन मेथड से करते हैं। और लोड एक्सटेंशन मेथड में क्या करते हैं, देखो एक स्ट्रिंग डालते हैं, नेम होता है। नेम क्या होता है, मस्ट, एक सेकेंड, इट मस्ट बी डॉट सेपरेटेड लाइक रेगुलर पाइथन इंपोर्ट इफ एक्सेसिंग सब मॉड्यूल एग्जांपल इफ यू वांट टू इंपोर्ट foo-test.py। तो मतलब डॉट से सेपरेट करना है। जैसे अगर जो आप ये जो मोड फाइल है इसको इंपोर्ट करते हैं तो आप कैसे करते हैं, आप ऐसे करते हैं ना, फ्रॉम cogs import mode, ऐसे करते हैं ना आप। ठीक है,
और इसके अंदर की जो क्लास है उसको कैसे यूज़ करते हैं फिर आप मोड डॉट मोड करके। आप उसके अंदर की जो क्लास है जो ये वाली क्लास है, कहाँ गई, ये वाली क्लास है, उसको यूज़ करना होता है तो फिर आप मोड डॉट मोड करके यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको अपने बॉट को भी देना होता है। तो हमको यहाँ पे वो क्लास लेके आनी है। आप सोच सकते हो कि आपने यहाँ पे वो क्लास इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअल में उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब DPI आपके लिए हैंडल करता है, आपको बस उसकी लोकेशन डालनी है। तो कोग्स डॉट मोड एक हमारी कोग है, उसका नाम हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर आपकी फाइल यहाँ पे, ये फोल्डर ना आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे एक्सटेंशंस लिख सकते हो, आप यहाँ पे यार ABCD लिख दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना DPI को पड़ता है। तो फिर ना बस आपको यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा। सपोज आपने फोल्डर का नाम ABCD रखा है तो आप यहाँ ABCD डॉट मोड करोगे। ठीक है, बस ना ये ठीक होना चाहिए आपका, ये जो फाइल नेम है और ये जो फोल्डर नेम है, और बीच में डॉट लगानी है। ठीक है, अब ये जो हमने चीज़ करी है ना, ये काम तो करेगी, लेकिन ना इसमें प्रॉब्लम होती है कुछ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी इवेंट ना बार बार कॉल हो सकता है। बार बार कॉल हो सकता है मतलब कि आपका बॉट मान लो डिस्कनेक्ट हो गया, वापस से कनेक्ट हो गया तो ये वापस कॉल होएगा ऑलरेडी, जबकि आपका बॉट ऑन था। ठीक है, तो ये ना बार बार कॉल हो सकता है, मतलब ये एक्सटेंशन ना बार बार लोड हो सकती हैं, तो यार उसमें भी दिक्कत आएगी, उसमें आपको एरर्स मिलेंगे और वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। सेम मैंने ये सिंक करते हुए बताया था कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं है करने का। मतलब तरीके हैं, लेकिन अभी तक मैंने बताया नहीं, हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है, वो लेवल अभी तक हमने अचीव करा नहीं है। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, जो हमारी कमांड्स डॉट बॉट क्लास है ना, इसको सब क्लास करेंगे, मतलब इसको पेरेंट क्लास बनाएंगे और अपनी खुद की एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे और उसमें ये सब चीज़ें करेंगे। तो उसमें वो चीज़ें करना थोड़ी एक बेटर प्रैक्टिस होती है, वो चीज़ें हम लोग करेंगे। तो अभी क्योंकि हम ना क्लास वाली चीज़ें छेड़ी नहीं थी, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा था, लेकिन आने वाले वीडियोस में ये चीज़ हम सुधार देंगे। ठीक है, इसको अच्छा बना देंगे। तो अभी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही गंदा है ये, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कर सकते हो आप अभी के लिए। आगे वाले टाइम पे हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। तो कोग बनानी थी, अभी ऐसे ही कर दिया हमने। अभी मैं बस बॉट को रन करके दिखा देता हूँ, देन फिर हम बाद में क्या करेंगे, इनको ना स्लैश में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ना हम प्रिंट लगा सकते हैं कि मॉडरेशन कोग लोडेड। ठीक है, और मॉडरेशन कोग लोडेड, और फिर आप बस ये क्लिक करो और हो जाएगा ये आ गया था, बॉट इज रेडी। हाँ एक और चीज़ होती है, देखो ऑन रेडी पे कर रहे हो ना, देन बॉट पहले रेडी होगा, बॉट पहले डिस्कॉर्ड से कनेक्ट करेगा, बाद में आपकी कोग लोड होगी। तो कुछ केसेस में आप चाह सकते हो कि यार बॉट रेडी होने से पहले मेरी कोग लोड हो, तो वो इस वाली अप्रोच में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा दूसरी चीज़ें हमें करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे वो कर दिया यार ओवर, मेरा टोकन शो हो गया, मेरे को वापस रीसेट करना पड़ेगा अभी उसको। ठीक है, तो इसने बोला बॉट इज़ रेडी, और ना हमारी कोग के लिए अभी नहीं बोला यार इसने, कोग लोड हुई है कि नहीं हुई है ये इसने नहीं बोला अभी भी। ऐसा काहे भाई, ऐसा काहे। अच्छा थोड़ा सा टाइम लिया इसने, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, थोड़ा सा टाइम लिया इसने, पर बोल दिया। मेरे को लगा पता नहीं मैंने शायद कुछ गलती कर दी होगी। तो ना अभी देखो, अगर हम करेंगे, हमारे बॉट का प्रीफिक्स क्या है यार, ये भूल गया मैं, एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, तो अगर हम देखो, पहले हमारे पास स्लैश थी, अब हम स्लैश में जा रहे हैं ना, कुछ नहीं है हमारे पास, स्लैश में कोई कमांड ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो जो कमांड थी ना वो सारी हट गई हैं स्लैश से, लेकिन ना वो इसमें आ रही होंगी हेल्प में। ये ना डिफ़ॉल्ट हेल्प है जो बना के देते हैं हमको, क्या कहते हैं, DPI हमको देता है। तो देखो इसमें देखोगे ना, अब तो मैसेज कमांड्स में है हमारे पास। तो जैसे मैं करूँगा अगर मैं करूँगा वोन @deadshot, तो ये अभी हो जाना चाहिए। अच्छा, रीज़न इज़ अ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। तो देखो एरर इसने दिया कि रीज़न देना पड़ेगा हमको, तो वोन और @deadshot ABCD। ठीक है, मतलब फॉर ABCD आई वांट टू वोन डेडशॉट, तो हैज़ बीन वोन फॉर ABCD। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो मतलब ना ये मैसेज के लिए काम कर रही है, कोग लोड हो गई है, मैसेज कमांड्स के लिए काम कर रही है, लेकिन हमको अब स्लैश में चाहिए। तो यार हम स्लैश कैसे बनाएंगे? स्लैश बनाने के लिए हमारे पास होता है फ्रॉम डिस्कॉर्ड इंपोर्ट ऐप कमांड्स। ठीक है, ऐप कमांड्स हमको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, और ऐप कमांड्स में हमारे पास कमांड नाम का डेकोरेटर होता है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितनी जगह पे कमांड्स डॉट कमांड है हम उसको कर देंगे ऐप कमांड्स डॉट कमांड, ठीक है, उससे हो जाएगा। एक सेकंड रुको, इसको नहीं करते हैं, इसमें फालतू के झमेले आएंगे, ये आप करना, ठीक है, खुद से। तो हम क्या करेंगे, हम ना अपनी वो सिंपल सादी कमांड है उसी को चेंज करते हैं, बाकी कमांड्स को ऐसे ही रखते हैं, बाकी कमांड्स आपके जिम में करना। तो मैं करूँगा ऐप कमांड्स डॉट कमांड, और यहाँ पे देखो, अब हम पहले यहाँ पे ctx लिखा है, पहले हम क्या लिखते थे स्लैश बनाने के लिए, इंटरेक्शन, वही इंटरेक्शन हमको यहाँ पे लिखनी है, कुछ चेंज नहीं है, discord डॉट इंटरेक्शन, ठीक है, ये discord डॉट इंटरेक्शन हो गया। और अब इंटरेक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज, ठीक है, ये हो गया। अब हमने देखो एक चीज़ मैं बताऊं, देखो यहाँ पे हमने ctx को टाइप इन नहीं कर रखा है, ठीक है, ये आप कर लेना, ये आप खुद करना, ठीक है, सारी चीज़ें, मतलब ऐसा मत करना कि मैंने वहाँ पे करा था यहाँ पे नहीं करा है तो वो गलत हो गया। कर सकते हो आप, ये मेंबर्स को जैसे कर रखा है, आप ctx को भी अपने हिसाब से कर सकते हो, कमांड्स डॉट कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो और वो अच्छा होएगा, ठीक है, लिखना। छोड़ देता हूँ मैं कुछ चीज़ें आप पे भरोसा करके। तो अभी हमने वॉन के लिए बस हमने क्या चेंज किया, कमांड्स डॉट कमांड की जगह हमने ऐप कमांड्स डॉट कमांड लिख दिया, और ऐप कमांड्स कहाँ से आया, डिस्कॉर्ड से आया, और हमने बस यहाँ पे ctx डॉट सेंड की जगह इंटरेक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज कर दिया, जो कि हम पहले यहाँ पे भी कर रहे थे, स्लैश बनाई थी जब हमने, ठीक है। कॉग लोड हो गई है। अब अगर जो मैं जाऊँगा यहाँ पे तो ये दिखा नहीं रहा है, हाँ ये देखो, अगर देखो जैसे आपने बॉट में कुछ कमांड डाली और वो दिखा नहीं रही है, देख रहे हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये एकदम से लोड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ना डिस्कॉर्ड अपडेट ही नहीं हुआ है, डिस्कॉर्ड क्लाइंट अपडेट नहीं हो रहा है। कैसे करना है, कोई दूसरे चैनल में चले जाओ और फिर उसके बाद वापस उसी चैनल में आ जाओ। उस चैनल में कुछ गलत चीज़ है तो नहीं देख लिया आपने, देखो अभी भी नहीं हुआ है, तो यार हम कुछ नहीं कर सकते यार, ये डिस्कॉर्ड है थोड़ा सा करना पड़ेगा बेर हमको। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ही कुछ गलत करा हो, अरे हाँ मैं ही बेवकूफ़ हूँ। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ट्री को ना पहले सिंक कर लिया, कोक को बाद में लोड किया है, तो हमको ये जो ट्री है इसको बाद में सिंक करना पड़ेगा ना, डिस्कॉर्ड को बाद में भेजनी पड़ेंगी ना ये कमांड्स, क्योंकि हमने पहले भेज दी थी, तो हम इसको बाद में सिंक करेंगे और उसके बाद वो करेंगे, कोग लोड पहले कर लेंगे, बाद में ट्री को सिंक करेंगे, तो ही तो ये कमांड्स डिस्कॉर्ड के पास पहुंचेंगी। अच्छा भाई भी गड़बड़ आ गई, ये बाद में आपके साथ नहीं होगी, तो बाद में सिंक करो, पहले कोग लोड कर लो, इजी है। मॉडरेशन कोग लोडेड, और अगर जो मैं अब करूँगा, अब आ जाना चाहिए यार, अरे हो जाता हूँ। अब जाके आते हैं किसी दूसरे चैनल में, ठीक है, अरे हो जा भाई, अरे हो जा भाई, अरे यार काहे नहीं हो रहे हो तुम, ये हो नहीं रहा है यार फॉर सम रीजन, लेट मी ट्राई अगेन, ठीक है, कुछ और करके ट्राई करते हैं। और मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है हमने सब सही करा है, चलो यार जो भी गलती आ रही है ढूंढते हैं उसको और फिर देखते हैं। अब चल जाओ, बोट वापस ऑनलाइन आ गया है और मॉडरेशन कोग भी लोड हो गई है। पहले कोग लोड करी है हमने, बाद में हमने ट्री को सिंक किया है और करा है, ठीक तो है, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, One eternity later. अरे यार इतनी देर दिमाग खराब करने के बाद यार मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। अब भी देखो यार चेंज मैंने कुछ नहीं किया है, पर फॉर सम रीज़न डिस्कॉर्ड का यार काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग गया है ये चीज़ करने में। हो सकता है मेरा इंटरनेट ही घटिया है, पर मतलब ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, ये सेम ही है, ये भी सेम है, और सारी चीज़ें ये टोकन खोल के रख दिया आपके सामने बेवकूफ़ ने मैंने, तो ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं किया है हमने, पहले कोग लोड करी है, बाद में ट्री को सिंक किया है, और मॉडरेशन हमने ऐसे ही जैसे बनाया था वैसे का वैसा बना हुआ है। और बस फिर आप क्या कर सकते हो, किसी को भी वॉर्न कर सकते हो।
ये रीज़न में डाल दूंगा मैं कुछ भी, ठीक है। तो हमारा जो स्लैश है वो इस तरीके से काम कर जाना तो चाहिए। मेरा इंटरनेट मोस्ट प्रोबेबली बहुत घटिया चल रहा है, दैट इज़ वाई। हाँ, मेरा इंटरनेट शायद से चल भी नहीं रहा है, एक सेकंड। हाँ, मेरा इंटरनेट बहुत घटिया चल रहा है, लेकिन आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है, कमांड चल जाएगी। और इसी तरीके से यार आप बाकी कमांड्स भी चेंज कर सकते हो। और मेरा इंटरनेट, हाँ मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, मेरा इंटरनेट हमारे कॉलेज वाले खा गए हैं। तो हाँ जी, ओके, अब लगे हाँ तो ट्राई कर ही देते हैं। और आ गया, ठीक है। तो यार ये कॉलेज का वाईफाई था मेरा जो डिस्कनेक्ट हो गया था, ABCD। और यहाँ ये देखो, ठीक है। तो ये वॉन कमांड काम कर रही है जैसा हमने कहा था, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम वैसे ही है जो भी था पहले, उसी में काम कर रही है। बस नेट चला गया था इसलिए काम नहीं कर रहा था वो। और अभी मेरे ख्याल से इस वीडियो में बताने को और कुछ बचा नहीं है। एक चीज़ बता देता हूँ, देखो अगर आप बहुत सारी कोक्स बना लेते हो ना, तो एक अप्रोच तो ऐसी है कि जैसे आप कर रहे हो, ये एक एक करके ऐसे लोड करो। लेकिन ना आप एक दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप एक लिस्ट बना लो यहाँ पे, ठीक है, कोक्स करके एक लिस्ट बना लो, फिर उसमें डाल दो cogs.mod, फिर उसमें डाल दो भाई कोई दूसरी, जैसे आपने कोई फन कमांड के लिए cogs.fun बनाई है तो आप cogs.fun डाल दो। फिर उसको क्या करो, for cog in cogs और await bot.load extension और cog, ठीक है। ऐसे करके भी आप कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास एक ही कोग है तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। बाद में अगर जब हमारे पास मल्टीपल हो जाएंगी तो मैं मे भी चेंज कर दूंगा इसको। अगले वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको सब क्लास करेंगे, तो थोड़ा सा आप क्लास, इनहेरिटेंस, ऊप्स, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।